राधे कृष्ण दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। तो हम और हमारे कान्हा जी भी एकदम से अच्छे हैं। तो मैंने बनाई है अपने कान्हा जी के लिए, अपने बाबू के लिए ये सुंदर सी पोशाक, जो कि क्रोशिया से ऊन से हमने बनाई हुई है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से बांधने के लिए डोरियाँ लगाई हुई हैं। दोनों साइड से हम पट्टियाँ बनाई हुई हैं, सिंपल सी एक पट्टी बनाई है और उसी से ये हमारी चोली बन जाएगी। और मैंने बीच में एक फूल भी लगाया हुआ है, बाद में इसमें मैं मोती भी लगा दूँगी। इस तरह से साइड से बांध देंगे तो साइड से पेट भी नहीं दिखेगा, यानी बाबू को कहीं से भी सर्दी नहीं लगेगी। तो पूरा ये अच्छे से हमारा पैक कवर हो जाएगा चारों तरफ से। और ये कैप भी हमने बनाई है बहुत प्यारी सी, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी रखी मैंने, जिससे मैं इसमें बाल भी पहना सकूँ। तो बाल भी पहना कर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर एक नोट हम लगा देंगे अपने हिसाब से, ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, बस इतना जितना कि कंफर्टेबल हो, ड्रेस हमारी रुक जाए, बस इतना ही। तो यहाँ पर चोली पहन ली है बाबू ने। अब बाबू को हम पैंट पहनाते हैं। ये इस तरह से आ गया, फूल वूल हमारा आ गया है। अब पैंट पहनाते हैं। तो ये ड्रेस मैं 4 नंबर के कान्हा जी को पहना रही हूँ। आप 5 नंबर को भी पहन सकते हैं और 3 नंबर को भी। 3 नंबर को पहनाए तो पैंट को बुनते टाइम थोड़ा सा ही हम एक रो कम कर लेंगे इसमें पैंट में। तो ये पैंट भी आ गई है और इसमें भी मैंने बांधने के लिए डोरियाँ लगाई हुई हैं। और ये ईजिली इस तरह से बन जाएगी, थोड़ी सी ढीली होगी तो पहनने में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद चोली के पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए और डोरी को हम खींचेंगे सामने से और पीछे बांध देंगे। ज़्यादा टाइट बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढीले से ही ऐसे ही रुक जाएगा। और हमारे बाबू पहनकर हो गए हैं एकदम से सेट, मम्मी के लल्ला। और अभी यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आपको बाल भी पहना कर दिखा देती हूँ। आपको लगेगा ऐसी कैप पर बाल नहीं पहनाए जाएंगे, तो इसी कैप पर मैं बाल भी, यानी हुडी वाली टोपी पर भी बाल हम पहना देंगे। इस तरह से बाल पहनाए, सभी बालों को पहले आगे कर लेंगे। अब कैप को पहना देंगे। ये पहना दी कैप। अब कुछ बालों को अच्छे से सेट करके पीछे ले जाएंगे और कुछ बालों को साइड में रहने देंगे। तो ये बाबू हमारे बालों के साथ बहुत ही प्यारे लगेंगे, वो अपने घुंघराले बालों के साथ। और सारा हम फिर बाद में श्रृंगार कर देंगे बाबू का, तो बाबू बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो अभी मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, पीछे से भी इसका अच्छे से लुक आएगा। और आपको दिख रहा होगा साइड में कहीं से भी जगह नहीं है, कहीं से भी सर्दी बाबू को नहीं लगेगी। और ये बालों को अच्छे से सेट कर लेंगे। मेरे बाबू के बाल तो बहुत लंबे लंबे हैं, आपके छोटे तो भी अच्छे से सेट होके आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, ठाकुर जी की पैंट बनाने के लिए आज मैंने ये इस कलर की ऊन ले ली है, इस तरह की ऊन ले ली है। तो सबसे पहले अपने हुक में डालकर हम एक लूप बना लेते हैं, यानी क्रोशिया में डालकर। तो इस तरह से पकड़कर इजीली हम एक यहाँ पर लूप बना लेंगे। इसमें क्रोशिया को डालना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि हमारा क्रोशिया इस तरह से ये हुक यानी सरकता रहे। तो सबसे पहले हमें बनानी है यहाँ पर चैन। तो यहाँ पर मैं चैन बनाऊंगी। तो एक बन गई है, तो यहाँ पर मैं अभी बनाती हूँ पहले 2 3 4, ये 5, टोटल मैं यहाँ पर 32 बनाऊंगी। तो 5 हो गई हैं, 6 7, अच्छे से पकड़ के बनाते जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गई हैं अभी। तो चलेगा, जल्दी से मैं 32 यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ये मेरी 32 की चैन हो गई है कंप्लीट। अभी एक चैन जो है हमारे हुक में है, तो यहाँ से हम इस तरह से अपने फंदे को लपेट लेना है। एक हुक में है, 1 और 2 चैन छेकेंगे और अभी हम तीसरे वाले में डालेंगे। तो इस तरह से तीसरी चैन में डाल लेना है। और तीसरी चैन में डालने के बाद यहाँ हमारे पास अब आ जाएंगे 3 फंदे। और इस तरह से हुक में फंसाने के बाद 3 से हमें 2 कर देना है और फिर 2 से 1। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो अभी फिर से हमें इस तरह से लपेटना है इसे क्रोशिया पर। और फिर इससे अगली वाली चैन में जाएंगे हम, नेक्स्ट वाली में। और नेक्स्ट वाली चैन में जाने के बाद इस तरह से 2 फंदे से निकाल देना है और फिर 2 से 1। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो सभी चैनों में एक एक बार बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो हो गई है कंप्लीट। सभी में मैंने एक एक बार डालकर डबल क्रोशिया कर लिया है। तो अभी गिन लेते हैं गाइस यहाँ पर कितने आए हैं। तो ये एक साथ में 2 2 गिनती जाऊँगी। तो ये हमने एक चैन बनाई थी यहाँ पर, ये भी एक डबल क्रोशिया हो जाता है। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 22 2 24 26 28 और 2 30। टोटल यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं कितने, 30।
अभी हमें फिर से बुनना स्टार्ट करना है। तो इसी लूप में हम क्रोशियो को डाल लेते हैं। इस तरह से हमने डाला और ये ऊन को हम इस तरह से साथ में यहाँ पर लगा लेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक, अरे थोड़ा ढीला करूँगी, चैन बनाऊँगी यहाँ पर, एक और दो। तो दो की मैंने यहाँ पे चैन बनाई। तो दो की चैन बनाने के बाद सबसे पहले तो इसके बिल्कुल पास वाली चैन में डालकर हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से ये मैं डाला इसकी पास वाली चैन में और यहाँ पे हमने क्या एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली चैन में जाएंगे हम। ये आ गई हमारी नेक्स्ट चैन, इसमें गए और इसमें जाकर भी हमें कर लेना है एक बार डबल क्रोशिया। यानी यहाँ पर सेकंड रो में भी सभी चैनों में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया हमें कर लेना है इस तरीके से। तो गाइस अभी मेरे यहाँ पर 2 रो कंप्लीट हो गई हैं और इसमें भी मेरे 30 डबल क्रोशिया यानी 30 डबल क्रोशिया आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा इस तरह से पट्टी तैयार हो चुकी है। अभी हमें इसकी थर्ड रो स्टार्ट करनी है, वो भी सेम इसी तरीके से होगी। थोड़ा सा मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 की चैन बना लेनी है। तो ये हमने चैन बनाई। चैन बनाने के बाद इसके पास वाली जो अगली वाली चैन होगी मतलब उसमें डालकर हमें करना है एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन जो आएगी उसमें भी एक बार डालकर डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 फंदों से निकाला और फिर इन 2 से निकाला। तो इसी तरह से ये हमारी थर्ड रो है, इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस अभी हमारी हो गई हैं 3 रो कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अपनी फोर्थ रो। तो फोर्थ रो बनाएंगे हम पूरे फुल डबल क्रोशिया की नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया की। तो 1 और 2 की सबसे पहले बना ली हमने चैन और चैन बनाने के बाद जो इससे नेक्स्ट वाली चैन होगी उसमें हम डालकर करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। ये हमने नेक्स्ट चैन में डाला और इस तरह से हमारे हुक में 3 फंदे हैं और तीनों फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर इस तरह से धागे को लपेटेंगे और तीनों धागों से एक साथ हम निकाल देंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे और तीनों फंदों से हम एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट करनी है। फिर हम नेक्स्ट चैन में आए, इस तरह से हमें तीनों फंदों से एक साथ निकाल दिया। तो ये पूरी रो हमें हाफ डबल क्रोशिया की इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो गाइस अभी मेरी यहाँ पर ये चौथी रो हाफ डबल क्रोशिया की भी हो चुकी है कंप्लीट और मेरे शुरू से ही अब तक चले आ रहे हैं 30 डबल क्रोशियास, यानी हाफ डबल क्रोशिया भी कितने थे 30। तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको टर्न करेंगे और 2 की चैन बना लेंगे। तो यहाँ पे बनाई मैंने 2 की चैन और 2 की चैन बनाने के बाद ये हमारे पास 30 डबल क्रोशिया है तो इसके आधे हो जाएंगे 15। तो 15 चैन में से डालकर मैं 15 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लूँगी। तो हमने सबसे पहले तो डाला नेक्स्ट चैन में, नेक्स्ट में डाला और यहाँ पे हमें करना है डबल क्रोशिया। 2 फंदों से निकाल देंगे, फिर इन 2 से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर हम धागे को इस तरह से लपेटेंगे और हमारी जो नेक्स्ट वाली चैन आएगी इसमें डालेंगे और इससे हम लपेट कर यहाँ से निकालेंगे और अभी 3 फंदों में से 2 से निकाल देंगे और अब यहाँ से 2 से 1 कर देंगे। तो इसी तरह से कितने हो गए हैं अभी ये हमारे हो गए हैं 1 2 और 3। मुझे करने हैं टोटल ये 15, 3 और ये 4, और ये 15। तो ये हमने यहाँ पर 15 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं, यानी हाफ पट्टी पर हमने बना ली है और अभी हमारी आधी बच गई है। अभी हम यहीं से इसको पलट लेंगे। यहीं से पलटने के बाद फिर से हम यहाँ पर 2 की चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो आएगी उसमें डालकर हम कर लेंगे एक बार डबल क्रोशिया।
तो यहाँ पर अब हमारी ये हाफ पट्टी की यहाँ से रो हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से टर्न करके हम दूसरी रो बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 रो चाहिए, एक बन गई है, 2 और बना लेती हूँ। कोई भी स्किप नहीं करना है, ना ही कोई हमें कुंदा बढ़ाना है। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी देखिएगा जो ऊपर वाली 3 रो भी कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 और ये 3, तीनों रो डबल क्रोशिया के हैं और 15-15 हमने डबल क्रोशिया इसमें किए हैं। तो यहाँ पे एक चेन डाल लेंगे, इसको नोट बोल देंगे इस तरह से, और धागे को लंबा खींचकर यहाँ से हम कर देंगे कट। बाद में हाइड कर देंगे हम इसको क्रोशे की हेल्प से। अभी हम आ जाते हैं अपने 3 लेयर हमें इस साइड पे बनानी है यहाँ पर। तो अभी ऊन को लेना यहाँ पर हमें ये इस तरह से, मैं यहाँ पर इसको अच्छे पीछे से पहले पकड़ लूँगी। और जिस क्रोशे पे मैं, जिस कुंदे पे मैंने यहाँ पे लास्ट किया था, ये 15वां हमारा आया था, तो सबसे पहले हम इसी होल में डालेंगे और यहीं पर हम अपने धागे को फंसा कर लाएंगे। ये हम ऊन के धागे को फंसा कर ले आए हैं और अभी यहाँ पर मैं एक नोट लगा दूँ तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये हमारी होगी, धागों को पीछे की साइड खींच देंगे, एक नोट हो गई है। तो अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 और ये 2 की मैंने चैन बनाई। और चैन बनाने के बाद सबसे पहले 1 2 की चैन बनाने के बाद ये जो बिल्कुल इसके पास वाली चैन होगी उसमें डालकर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये वाली रो बुनी है, इसको भी पूरे को मैं, यहाँ पर मैंने 3 रो बनाई थी और इसमें भी मैं 3 रो ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे और नेक्स्ट चैन में आने के बाद फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। तो यहाँ पर भी टोटल हमारा 15 बार डबल क्रोशिया हो जाएगा और 3 रो हम इस तरह से बना लेंगे। तो चलिएगा इस तरह से 3 रो यहाँ इस साइड पर भी बना लेती हूँ। तो आज ये दूसरी साइड की मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अभी 3rd रो कंप्लीट करते हैं, फाइनल वाली। और इस तरह से सबसे पहले इसको पलट लेते हैं। ये मैंने इसको पलटा और यहाँ पे बना लेते हैं 2 3 की चैन बना लेती हूँ। चलो 2 की 3 की, आप 3 की चैन भी बना सकते हैं, 2 की भी। तो यहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई और इससे नेक्स्ट वाली चैन में डालकर हमने किया एक बार डबल क्रोशिया। ये हमारी होगी एक चैन, यानी ये डबल क्रोशिया तो ये हो गया है हमारा, और एक ये 2 हो गए हैं। अब हम गिनेंगे आगे को इससे, ये 3 और ये चौथी चैन में डालेंगे 4 और ये 5। इसी तरह से हमें पूरे 15 करने हैं। और ये 6 7 8 9, सॉरी निकल गया, तो भी 9 हो गए हैं। और ये है 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये यहाँ पे डाला हमने 14 हो गए हैं। बस एक है और ये कि आया हमारा लास्ट वाली इस चेन में 15। तो टोटल हमारे यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अभी एक नोट लगाते हैं और धागे को करते हैं यहाँ से कट। तो ये इस तरह से दोनों साइड हमारी 3 रो हो गई हैं 15-15 डबल क्रोशिया के ऊपर। और नीचे से भी हमारा ये 1 2 3 और हाफ डबल क्रोशिया की रेंज 3.5 रो। तो चलिएगा धागे को कट कर लेती हूँ पहले। यहाँ से धागे को हमने कट कर दिया है और इस तरह से ये हमारा हो गया। जो धागे यहाँ से निकले हुए थे उन्हें भी हमने बुनाई में हाइड, यानी क्रोशे से हाइड कर दिया है। तो अभी ये हमारी पैंट की तो पट्टी रेडी हो गई है। अब हम चोली की कर लेते हैं। तो ये टॉप पार्ट के लिए, यानी चोली के लिए, हमने यहाँ पर लूप तो बना लिया है, अपने क्रोशिया को भी इसमें डाल लिया है। और सबसे पहले हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे चैन। तो ये 1 हो गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने जो है पैंट बनाई थी तो उसके बेस के लिए 32 बनाए थे हमने, यहाँ पर 32 चैन बनाई थी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 32 चैन बनाएंगे। तो मेरी इतनी हो गई है, इस आगे के मैं 32 बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी 32 की चैन कंप्लीट हो गई, यानी 32 की हमने चैन बना ली है। चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 और 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरी में डालेंगे 1 और 2 स्किप की हमने और हमने डाला है 3rd में। और यहाँ डालने के बाद हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये हमारे पास 2 हो गई हैं। जो हमने चैन आगे बची थी जो स्किप किए थे उसके भी एक डबल क्रोशिया बन गया है और ये एक डबल क्रोशिया आगे। इसी तरह से फिर से धागे को लपेटेंगे और इसके पास वाली जो चैन होगी, नेक्स्ट वाली चैन मतलब, उसमें डालेंगे। और इस तरह से अब हमारे पास है 3 फंदे। 3 के बाद हम 2 से निकाल देंगे। अब 2 बचे, 2 से 1 कर देंगे।
तो इसी तरह से पूरी चेन में 32 चेन है। तो टोटल लगभग हमारे यहाँ पर 30 डबल क्रोशिया बनकर आएंगे, कि 2 की चेन हमारी यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया ऐड कर लिया है, बन गया है हमारा वो। तो अब यहाँ पर पूरी चेन पर ही मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। क्या करना है, इसको इस तरह से पलटना है, पलट दिया। अब यहाँ पर हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे। तो ये 1 और 2 की हमने चेन बनाई, और चेन बनाने के बाद बिल्कुल इसके पास वाली चेन में डालकर करना है सबसे पहले तो एक बार डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम क्रोशिया पे लपेटेंगे, और इस पास वाली चेन में हमने डाला, इसे नेक्स्ट वाली में, और ये 3 में से 2 फंदों से निकाला, फिर 2 रह गए और 2 से 1। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लपेटेंगे, और यहाँ पर हम धागे को निकालेंगे 2 धागों से, 1 से, फिर इन 2 से। इस तरह से निकाल कर हमें डबल क्रोशिया कर लेना है इस पूरी रो में। तो ये 1 रो हो गई है, 2 और तीसरी और चौथी, यानी इसमें पूरी में 4 रो बनाऊंगी। 4 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने चोली वाला पार्ट भी बुन लिया है। तो इसमें मैंने बनाई 1 2 3 और 4 रो हो चुकी हैं। अभी इसको करने हम इसमें कैप लगाएंगे। तो कैप लगाने के सबसे पहले इसको हाफ से फोल्ड कर लेंगे। ये कर लिया मैंने हाफ से इसको फोल्ड, बिल्कुल आधा आधा फोल्ड कर लेंगे इसको इस तरीके से। और एक चौक ले रही हूँ मैं, एक चौक से यहाँ पर मार्क कर लूँ जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाए। तो मैं मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा हाफ वाला मार्क हो गया है। अभी हम ये हाफ वाले मार्क से यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 1 2 3 4 5 और 6 हमारा जहाँ पे है वहाँ से हम फंदा अपना लगाकर यहाँ से धागा लगाकर स्टार्ट करेंगे। मैंने तो कैप बनाने के लिए गाइस मैं इस तरह की ऊन ले रही हूँ। इसमें आप सेम भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी सी डिफरेंट कलर की यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी नोट लग गई है। नोट लगने के बाद पीछे से धागे को अच्छे से खींच लेंगे, और अच्छे से खींच लेने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चेन। तो ये 1 और ये 2, तो 2 की मैंने यहाँ पे चैन बनाई। फिर हम बिल्कुल इसके यहाँ पर, ये चैन हमारी ज़्यादा यहाँ पर नहीं आएंगी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुंदों में डालेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया के बीच में हमने डाला। सबसे पहले करना है हमको एक बार डबल क्रोशिया, ये बनाया हमने डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर हम इसकी नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे, ये इस तरह से डाला। तो ये 1 2 और 3 हो गए हैं। तो टोटल मैं यहाँ पर करूँगी 12। 3 हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं टोटल 12 करूँगी। 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8 ये 9 ये 10, ये हो गया हमारा 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल मैंने यहाँ पर 12 बार डबल क्रोशिया कर लिया है इस तरह से। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अभी इसको पलट लेना है, और पलटने के बाद हमने बनाई 2 की चैन, और 2 की चैन बनाने के बाद बिल्कुल इसके सबसे पहले तो पास वाले चैन में डालकर करेंगे हम एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, और ये इस तरह से फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो सभी चैन में डालकर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। और टोटल मैं यहाँ पर 4 रो बनाने वाली हूँ, तो 4 रो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से एक भी चैन हम स्किप नहीं करेंगे और ना ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सभी चैनों में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। तो अभी देखिएगा यहाँ पर ये हमारा चोली वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये हमारी कैप है, इसको बाद में सिलेंगे। अभी हम पैंट ले लेते हैं। तो ये हमने पैंट ली, इतनी हमारी ये बन गई है। अभी इसको करना है सेंटर से डबल फोल्ड इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ हमारी नीचे से है 1 2 और 3 रो। ये हमने 3 रो बुनी थी, यहाँ से हम इसे छोड़ देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम सुई धागे की हेल्प से सिलेंगे। सुई में हमने बड़ी वाली सुई ले ली है, और उसमें इस तरह से ऊन को भी डाल लिया है मैचिंग वाली को। तो यहाँ से हमारी तीसरी रो है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से डालेंगे इस तरह से। तो मैंने डबल रखा है धागे को,
और यहाँ से मैं निकाल दूँगी तो ये अच्छे से मेरा यहाँ पर सेट हो जाएगा, आर पार भी नहीं निकलेगा। और अभी इस साइड को, ऊपर की साइड को यहाँ पर मैं सिल लेती हूँ इसे। यहाँ तक सिल लूँगी, ऊपर से हल्का सा ओपन छोड़ूंगी जिससे ठाकुर जी को पहनाने में कोई दिक्कत ना आए। ऊपर से इतना सा, हम ज़्यादा नहीं छोड़ा है मैंने, आप हल्का ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, हाथ तक इतना ओपन छोड़ते हुए। अब यहीं से हम वापस नीचे को खोलेंगे इस तरीके से। तो ये भी हम वापस से यहाँ पर नीचे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी इसको कर देंगे हम इस तरह से, इस तरह से सेट कर दिया हमने। और इस तरह से सेट करने के बाद अब ये दोनों पैर हो जाएंगे तो दोनों पैरों को सिलेंगे अब। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर अटैच करूँगी और ये एक नोट की तरह हम नोट लगा लेंगे। डबल फोल्डेड, थोड़ा धागा मोटा हो गया, आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी टांग की फिटिंग यानी पैर की फिटिंग देते हुए यहाँ पर सिल लेंगे, हल्का सा तिरछा तिरछा करते हुए। तो ये इस तरह से नीचे तक हमने पैर तक सिल लिया है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये हो गया। अब बस अच्छे से अटैच करने के बाद हम यहाँ से इसे फिर से ऊपर की साइड पर चले जाएंगे इस तरह से। ये हमारी यहाँ पर जो हम अटैच कर रहे हैं, ये हमारी यहाँ पर सिलाई भी अच्छे से पक्की हो जाएगी। तो ये हम फिर से सेंटर पे आ गए हैं अब यहाँ पर इस तरीके से। तो सेंटर पे आने के बाद फिर हम इस पैर को भी सिल लेंगे, दूसरे वाले को। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिला और यहाँ पे पैर के नीचे आने के बाद हल्की सी हम यहाँ पर फिटिंग दे देंगे इस तरीके से, जो पैर में हमारा ज़्यादा ढीला ढीला ना आए। और अभी यहाँ से हम इसको कर देंगे इस तरह से सिल लेंगे। और अभी यहाँ से हम ऊपर चलेंगे फिर से, तो ये दूसरी बार अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो यहाँ तक सिल गया है। यहाँ तक सिल के आने के बाद अब यहाँ पर मैं एक नोट लगाऊंगी और धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। ये नोट हमारी हो गई है। अभी धागे को यहाँ से काट देना है। तो गाइस अभी धागे को कट कर लिया है। अभी कर लेते हैं पैंट को सीधा। ऊन है थोड़ी सी, तो खिंच के अपने आप ढीली हो जाएगी। तो ये अभी सीधी हो चुकी है और यहाँ ऊपर भी इतनी ढीली ढीली रह जाएगी तो ये पहनाने में दिक्कत तो नहीं आएगी ढीली से, लेकिन पहनने के बाद फिट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बांधने के लिए एक डोरी लगाएंगे हम। तो अभी डोरी को जो है क्रोशियो की हेल्प से हम इसे हाथ से निकाल लेंगे। डोरी मैंने ये बनाई है, सादा सिंपल चैन बुन के हमने ये डोरी, लंबी सी डोरी बना दी अच्छे से बांधने के लायक। तो सबसे पहले क्रोशियो से हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से जगह जगह पर डाल लेते हैं क्योंकि क्रोशियो से ये इजीली आ जाएगी। इस तरह से आप पैरों पर सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर डोरी डाल लें तो इजी डल जाएगी। अभी थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे धागे को फंसा लेना है। अभी इस तरीके से अच्छे से फंसाकर हम इसे अंदर ले लेंगे। तो अभी इस तरह से इजीली हम इस डोरी को अंदर ले आएंगे। तो ये हमारी डोरी आ चुकी है। पैर सिलने से पहले आप इस डोरी को डाल लें तो इजीली डल जाएगी। डोरी डल गई है। अभी जब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे तो अच्छे से फिट करके इसको बांध लेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे पैंट हमारी फिट हो जाएगी। तो गाइस पैंट तो अभी रेडी हो गई है। अभी कर लेते हैं कैप को रेडी। और उसके लिए मैंने इसके मैचिंग हरे रंग वाला धागा ले लिया है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हम सेंटर से मिला देंगे। ऊपर हमने पकड़ा इसको और यहाँ पर हम लगाना करेंगे स्टार्ट नोट। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। नोट हमने धागे में लगा रखी है। इस बार मैं सिंगल ले रही हूँ, डबल से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो गया गाइस,
ये ऊन काफ़ी थिक है, यानी काफ़ी मोटी है, तो मैं सिंगल ऊन से ही करने वाली हूँ इस बार। इस तरह से हम इसे ऊपर सिल देंगे। और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो इसको एक बार और सिल लें इस तरह से। तो ये यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस तरह से यहाँ पे मैं फिर से आगे को सिल दूँगी, लेकिन इसका मैं जो नोट, इसकी जो नोट लगाऊंगी वो मैं थोड़ा बीच से मैं लगाऊंगी, क्योंकि तो अभी बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे नोट नहीं लगाऊंगी, मैं हल्का सा ऊपर जाऊंगी बीच में, यहाँ पर नोट लगाऊंगी, जिससे ये नीचे हमारी सेंटर पे लगा दूंगी तो बाबू के माथे पर आएगी, थोड़ी सी दिखेगी। यहाँ पे नोट लग चुके हैं, धागे को कर लेते हैं कट। तो यहाँ पे हमने धागे को काट लिया है और ये इस तरह से हमारा सिल गया है। जब इसे हम सीधा करेंगे पलट कर, तो ये इस तरह से हमारे हुडी वाली शेप आ जाएगी, यानी कैप की शेप आ जाएगी। तो देखिए जहाँ पर मेरी कैप बनकर हो गई है कंप्लीट और इस तरह से इसका लुक आ गया है। तो अभी ये थोड़ी सी सिंपल सी लग रही है, अजीब सी ना लगे, इसके लिए हम यहाँ पर बनाकर एक फूल भी लगा लेंगे। तो फूल हम अलग से बनाएंगे इसके लिए, जो ईजीली बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो फिर से हम उनको यहाँ पर लपेट लेते हैं। आप पहले एक लूप बना लेती हूँ आसानी से। तो ये हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस फंदे को निकाल कर हम एक लूप बना लेंगे। तो लूप हमारा बन गया है। अभी हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 4 की, यानी 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे 4 की चैन बन चुकी है। तो 4 की चैन बनने के बाद अभी यहाँ से हमें लपेट नहीं लगाना है क्रोशे पर बिल्कुल भी। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल फर्स्ट वाली चैन में डालकर हमें इसको जॉइंट कर लेना है। ये कर लिया हमने इसको जॉइंट करने के बाद हमारा बीच में एक बहुत नन्ना मुन्ना सा होल आ जाएगा यहाँ पर ये। तो सबसे पहले बना लेनी है हमें चैन 1 2 3 4 5 और ये 6 की मैंने चैन बनाई। 6 की चैन बनाने के बाद ये जो हमारा बीच में सेंटर होगा उसमें डालकर इसको जॉइंट कर देंगे हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना। थोड़ा सा टाइट हो गया है, खिंच गया मुझसे थोड़ा सा ऊन, आप हल्का सा ढीला रखें तो ये जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जॉइंट। तो ये हमारी एक पत्ती हो गई है। अभी फिर से 6 की चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हमने 6 की चैन बनाई और 6 की चैन बनाने के बाद फिर से इसी होल में डालेंगे हम और इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ये इस तरह से। ये हमारा जॉइंट हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद फिर से हम 6 की चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 की चैन बनाने के बाद फिर से इस होल में डालेंगे और इस होल में डालने के बाद फिर से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो अच्छा मैं बढ़िया सा फूल बना लूँगी। यहाँ पर ये मैं 3 पत्तियाँ हुई हैं, अभी लगभग 6 पत्तियाँ मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 6 पत्तियाँ बन गई हैं 1 2 3 4 5 और 6। मैं एक और बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक और बना लेती हूँ। ये थोड़ा मुझे भरा भरा सा कम लग रहा है तो एक और बना दूँ, भरा भरा सा हो जाएगा फूल। एक चैन 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 की चैन बनाने के बाद फिर से इस होल में डालेंगे और यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 7 पत्तियाँ हो चुकी हैं। 7 पत्तियाँ होने के बाद अभी अच्छा सा भरा भरा सा लग रहा है मुझे फूल अच्छा सा। तो अभी मैं यहाँ पर एक नोट लगाऊंगी और नोट लगाने के बाद धागे को कर देंगे यहाँ से कट। और सभी को हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे और इसको मैं यहाँ पर ही कहीं पर हाइड कर, जब मैं इसे लगाऊंगी फूल को तो तब मैं यहाँ पर धागे को अच्छे से सेट कर दूँगी। और यहाँ पर सुई धागे की मदद से हम इसे एक पट्टी के ऊपर, जिस पट्टी को हम ऊपर रखेंगे उस पट्टी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सिल दूँगी। चलिए तो भाई सिल लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सुई धागे से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, तो सुई धागे से अच्छे से सिल जाएगा। और सेट करते हुए लगाएंगे तो सारी पत्तियाँ हमारी एक तरह की शेप में यहाँ पर आ जाएंगी। थोड़ी सी अलग अलग को भाग रही है, इसको यहाँ से पकड़ूंगी मैं इस तरह से और यहाँ से पकड़ने के बाद हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे तो ये यहीं पे सेट हो जाएगी। ये इस तरह से
अब नहीं भागेगी। ये सारी पत्तियाँ हमारी अच्छे से हो गई हैं सेट। और नीचे जाकर अब हम चाहे एक आध बार और सिल सकते हैं, नहीं तो नोट लगा के कट कर देंगे। एक बार और मैं सिल लेती हूँ और ये इस तरह से। अभी नीचे यहाँ पर नोट लगाएंगे और एक नोट लगाकर, एक या फिर 2 नोट लगाकर यहाँ से हम धागे को काट देंगे। ये थोड़ा सा हमारा छोटा हो गया है। एक बार और नोट लगा लेती हूँ। अभी हमारी अच्छे से पक्के होकर नोट लग गई है। धागे को काट लेते हैं तो फूल भी हमारा बनकर हो गया है रेडी। ये फूल हमारा इधर से देखेंगे तो बैक साइड पर दिखेगा, लेकिन इधर से जब हम इसको पहनाएंगे, ठाकुर जी को पहना के मैंने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है, तो ये इस तरह से हमारा सेट होके आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ड्रेस तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और फ्लावर भी हमारा अटैच हो गया है। तो इसमें डोरी बांधना और बता देती हूँ। तो ये हमारा ऊपर वाला कोना है, इसको पकड़ेंगे इस तरह से यहाँ से। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसको ऊन को अटैच करना है, धागे को यहाँ पर अटैच कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा रह गया, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब पीछे की साइड से अब ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, तो ये हमारी नोट हो जाएगी। इसे पीछे से हम इस तरह से खींच देंगे, तो ये हमारी नोट हो गई है। और अभी हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वह जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए बांधने के लिए उतनी चैन आप यहाँ पर बना लें। और बिल्कुल सेम चैन मैं दूसरे कोने पर यहाँ पर भी बना लूँगी, तो ये अच्छे से हमारे बांधने के काम आ जाएगी। तो यहाँ पर इस चैन को मैं पूरा कर लेती हूँ जितनी लंबी डोरी मुझे चाहिए होगी। तो अभी देखिए दोनों साइडों पर डोरियाँ मैंने लगा दी हैं। ये इस तरह से डोरी अटैच हो गई हैं। अब ये मैंने पहना के आपको दिखाई है किस तरह से डोरी हमें बांधनी है। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको दिखा दी है। तो आई होप ड्रेस आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हरदास। अब भी ठंड में अपने बाबू के लिए इस तरह की पोशाक बनाइए, बहुत ही ईजिली बन जाएगी। आप बिनर से तो भी आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।